ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुपति जाने के समय कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं लेते हैं, और अगर आप डायरेक्टली तिरुपति पहुंच जा रहे हैं ऑफलाइन टिकट्स के भरोसे, या ये सोचकर कि आप डायरेक्टली फ्री दर्शन लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कर लेंगे, तो आपको फिर से एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मिसलीडिंग होते हैं। इतना आसान नहीं होता है भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करना, क्योंकि इतना ज्यादा रश होता है हर दिन कि कोई भी संस्थान कहीं कहीं फेल हो जाता है। तो हमें कौन सी सावधानी लेनी चाहिए जब भी हम तिरुमला यात्रा की प्लानिंग करें, उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। तिरुपति भारत के मेजर सिटीज से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। अगर आप तिरुपति रेलवे स्टेशन आना चाहते हैं तो अपने सिटी से तिरुपति रेलवे स्टेशन तक जो भी ट्रेन है उसकी रिसर्च करें। अगर तिरुपति तक आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलता है तो आप रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन, जो कि एक जंक्शन है, वहां तक भी आप ट्रेन देख सकते हैं। रेनीगुंटा जंक्शन से तिरुपति लगभग आधे घंटे का रास्ता है। उसी तरह से बसेस की भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप चाहे तो ऑनलाइन में बुकिंग करा सकते हैं। APSRTC, TSRTC या किसी भी मेजर बुकिंग वेबसाइट से आप बुकिंग करा सकते हैं ऑनलाइन। तिरुपति रेलवे स्टेशन के ऑपोजिट विष्णु निवासम है, जहाँ पर ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। तो दोनों ही तरह से आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलने की सुविधा है। रेनीगुंटा में कोई भी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलते हैं। ऑफलाइन टिकट्स सिर्फ तिरुपति में ही मिलते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो तिरुपति एयरपोर्ट तिरुपति से लगभग आधे घंटे के डिस्टेंस पर है। संस्थान हमेशा 3 महीने पहले ही ऑनलाइन टिकट्स रिलीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगस्त का टिकट चाहिए तो मई में ही वो टिकट्स रिलीज हो जाते हैं। हमेशा एक शेड्यूल फॉलो किया जाता है। हर महीने 18 तारीख से लेकर 24 तारीख तक 2 महीने पहले के ऑनलाइन टिकट्स को रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें सारे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन, 300 रुपीज, 500 रुपीज, आजित सेवा टिकट सभी को रिलीज कर दिया जाता है। हमारे चैनल में समय समय पर सभी टिकट्स की जानकारी और रिमाइंडर्स मिलते रहते हैं। जो लोग दूर से आ रहे हैं उन्हें ऑनलाइन टिकट करा लेना चाहिए। बिना ऑनलाइन टिकट के अगर आप तिरुमला आते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ आपको उठाना पड़ता है। देश के बाकी मंदिरों जैसा आसान सिस्टम यहाँ पर नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की जरूरत है। अगर आपको ऑनलाइन टिकट इस महीने का नहीं मिल रहा है तो अगले महीने का ट्राई करें। मैक्सिमम ट्राई करते रहे जब तक आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिले, क्योंकि ऑफलाइन टिकट्स पूरी तरह से रिस्क पर निर्भर है, यानी पूरी तरह से आप रश पर डिपेंड हो जाते हैं। कई कई घंटे आपको लाइन में लगे रहना पड़ता है, अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। अगर बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं आपके साथ में तो सिचुएशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। हर दिन ऑफलाइन टिकट्स में 25,000 का कोटा रहता है, यानी हर दिन 25,000 के टिकट्स दिए जाते हैं 3 काउंटर्स में। तिरुपति में विष्णु निवासम, जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने है। दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो तिरुपति बस स्टैंड के ऑपोजिट है। और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो अलिपिरी टोल गेट के पास में है। तो ये 3 काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको SST यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जिसमें एक स्लॉट दिया रहता है, ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है। टाइम के हिसाब से जो भी आपका टाइम दिया हुआ है और रिपोर्टिंग प्लेस दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से तिरुमला पहुंचना पड़ता है। जिन भक्तों को नहीं पता उन्हें बता दे, तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं। या तो आप रेनीगुंटा जंक्शन से पहुँचते हैं, या डायरेक्टली कुछ ट्रेन डायरेक्टली तिरुपति आते हैं, या आप बस से या रोड या एयरप्लेन से आते हैं। आपको सबसे पहले तिरुपति पहुंचना पड़ता है। तिरुपति से घाट रोड के मार्ग से होते हुए आपको तिरुमला जाना होता है। लगभग 1 घंटे का रास्ता है तिरुपति से तिरुमला। आप आसानी से पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स के पास में बहुत सारे RTC बसेस, प्राइवेट व्हीकल्स और जीप्स सभी कुछ उपलब्ध है। समय समय पर आपको तिरुपति से तिरुमला के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स मिल जाएंगे। आप समझते हैं ऑफलाइन टिकट्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है। ऑफलाइन टिकट सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिलता है। रात 2 बजे से लाइन में लगना पड़ता है। कभी कभी सुबह 4 बजे तक सारे टिकट्स खत्म हो जाते हैं। उस दिन के अगर टिकट्स खत्म हो जाते हैं तो अगले दिन के अर्ली मॉर्निंग टिकट्स मिलते हैं, यानी सुबह 8 बजे से पहले के टिकट्स आपको मिलते हैं। तो अगर आपने सिर्फ 2 दिन का छुट्टी रखा
है और एक दिन आपका चला गया है और आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिला है, तो अगले दिन फिर से आपको अर्ली मॉर्निंग में काउंटर्स में खड़े होकर टिकट लेना पड़ता है। और अगर आपको उस दिन का टिकट मिल जाता है तो पूरा दिन दर्शन के लिए चला जाता है। लगभग 6 से 7 घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए और बाहर निकलते समय आपको लगेज भी कलेक्ट करना होता है, मोबाइल्स कलेक्ट करना होता है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको उसी दिन का नहीं, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग का भी टिकट मिले। तो ये सारी संभावना है जिसकी वजह से ऑफलाइन टिकट्स लेना थोड़ा रिस्की हो जाता है। अगर आपने सिर्फ 2 दिन का छुट्टी लिया है, मैक्सिमम आपको 3 दिन बफर टाइम लेना पड़ता है अगर आपने सिर्फ ऑफलाइन टिकट के भरोसे दर्शन लेने का सोचा है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है अलिपिरी चेक पॉइंट यानी टोल गेट, जो कि तिरुपति से तिरुमला घाट रोड के एंट्री पॉइंट में होता है। घाट रोड एंटर होने से पहले आपको चेकिंग करानी पड़ती है अपने सामान की, और आपकी भी चेकिंग होती है। यहाँ पर लगभग 1 घंटे तक आपका समय निकल जाता है। तो तिरुपति रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, आपको सबसे पहले अलिपिरी चेक पॉइंट तक आना होता है। यहाँ पर सारी चेकिंग के बाद फिर से जिस बस में या जिस जीप में या जिस व्हीकल में आपने बोर्ड किया है, उसी व्हीकल में आपको फिर से चढ़ना है और तिरुमला पहाड़ों तक पहुँचना है। सभी ऑफलाइन टिकट सेम है। अभी स्पेशली दिव्य दर्शन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 चल के जाने वाले मार्ग है, अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम। जो लोग इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जा रहे हैं उन्हें चेक पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से डायरेक्टली मेट्टू मार्गम तक पहुंच सकते हैं और वहां से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑफलाइन टिकट लेनी है, यहाँ मैं बता दूं कि ऑफलाइन टिकट क्यों लेना है। ऑफलाइन टिकट्स भी फ्री टिकट्स होते हैं। यहाँ आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक टाइम होता है, टाइम स्लॉट मेंशन किया जाता है। आपको उस टाइम स्लॉट तक तिरुमला पहुंचना पड़ता है, लेकिन आपका एक फिक्स्ड टाइम होता है। कम से कम 6 से 7 घंटे में आप बाहर निकल जाते हैं मंदिर से। और अगर आपने कोई भी टिकट नहीं लिया है और धर्म दर्शन के भरोसे आप जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको टाइम का पता नहीं चलता है। जितना रश उतना ज्यादा टाइम। 30 से 40 कंपार्टमेंट्स है। एक एक कंपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है, यानी आप तिरुमला पहुंचकर आप समझ लीजिए कि अगर आप पूरे रास्ते चल के गए हैं तो आपको हो सकता है कि फिर से 20-25 घंटे धर्म दर्शन यानी बिना कोई टिकट के जो लाइन रहता है वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से आपको एंटर करना पड़ता है तिरुमला में। वहां से आपको डायरेक्टली भेजा जाता है और 30 से 40 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। एक एक कंपार्टमेंट में बैठने की व्यवस्था रहती है। आपको एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे कंपार्टमेंट ऐसे भेजा जाता है जैसे जैसे कंपार्टमेंट्स खाली होते हैं। तो यहाँ दिक्कत ये है कि टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। 20 घंटे 25 घंटे लग सकते हैं अगर बहुत ज्यादा रश है। अगर रश नहीं है तो कभी कभी 4 घंटे 5 घंटे में भी धर्म दर्शन हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से आपके लक पर और उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। इसीलिए धर्म दर्शन का सोचना ही बहुत ही मुश्किल बात है। आप चाहे तो किसी भी प्रकार का दर्शन कर ले, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको आसानी से दर्शन प्राप्त हो बिना कोई तकलीफ के। और अगर आप रात तक इन कंपार्टमेंट्स में ही बैठे हुए हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपार्टमेंट्स को बंद कर दिया जाता है। पूरी रात आप कंपार्टमेंट में ही रहते हैं और सोना पड़ता है वहीं पर, और अर्ली मॉर्निंग सुप्रभातम सेवा तक आपको कंपार्टमेंट्स में ही रखा जाता है। तो ये सारी रियलिस्टिक सिचुएशन है जो आपको फेस करनी पड़ती है बिना टिकट। ऑफलाइन टिकट या ऑनलाइन टिकट बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन टिकट सबसे बेस्ट है, और अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट किसी प्रकार से नहीं मिल रहा है और ऑफलाइन टिकट के भरोसे आप आ रहे हैं तो कम से कम 3 दिन का आपको टाइम होना चाहिए। तिरुपति में संस्थान के गेस्ट हाउसेस में ऑफलाइन में सिर्फ विष्णु निवासम में ही एकमात्र प्लेस है जहां पर आप ऑफलाइन में एकोमोडेशन ले सकते हैं। याद रहे, कोई भी तिरुमला या तिरुपति जाए, आधार कार्ड मैंडेटरी है, जेरोक्स मैंडेटरी है। विष्णु निवासम में ही आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाती है। वहां पर भी आधार कार्ड से आप एक लॉकर फैसिलिटी ले सकते हैं। आप चाहे तो चटाई चद्दर भी ले सकते हैं। लगभग 10 रुपये 20 रुपए का चार्ज रहता है। उसी प्रकार श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में आपको फ्री लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स तिरुपति बस स्टैंड के ही ऑपोजिट में है। वहाँ पर भी सिंगल्स, जो भी फ्री लॉकर फैसिलिटीज है वहाँ सिंगल्स अलाउड है, फैमिलीज अलाउड है। विष्णु निवासम में जो रूम्स है वहाँ पर सिर्फ फैमिलीज अलाउड है, या 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए, लेकिन हर लॉकर फैसिलिटी में सिंगल्स अलाउड है। कभी कभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखी जा रही है। जिन लोगों
के पास दर्शन टिकट नहीं होता है, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन्हें परेशानी हो रही है। रश जिस समय ज्यादा होता है तो लॉकर की फैसिलिटी उन लोगों को नहीं दिया जा रहा है जिनके पास दर्शन टिकट नहीं है। अब समझते हैं तिरुमला में कितने फ्री लॉकर फैसिलिटी है। तिरुमला में 4 फ्री लॉकर फैसिलिटी है, यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, माधव निलयम और पद्मनाभ निलयम। इन चारों में भी यही सिस्टम है। तिरुमला में अगर आपको ऑफलाइन फैसिलिटी चाहिए रूम्स की तो सीआरओ ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सुबह 6 बजे से ही सीआरओ ऑफिस खुला रहता है, लेकिन रात से ही लोग लाइन में लगे रहते हैं। लगभग 12 बजे रात से ही लोग लाइन में लगे रहते हैं, जिस दिन भी रश होता है। आप 50 रुपीज के, 100 रुपीज के और 1000 रुपीज के रूम्स रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये है कि अगर आप तिरुमला में ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहते हैं तो दर्शन टिकट मैंडेटरी है, नहीं तो आपकी रूम बुकिंग नहीं होती है। लेकिन ऑफलाइन में अगर आप तिरुमला में रूम चाहते हैं तो बिना दर्शन टिकट के भी आपको रूम मिलता है। तिरुमला में रैंडम एलोकेशन होता है, यानी आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बजट को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी गेस्ट हाउस में आपको मिलता है आपको उसी गेस्ट हाउस में जाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद हो सकता है आधे घंटे में आपको मैसेज मिल जाए या 2-3 घंटे में मैसेज मिले आपके मोबाइल में। ये पूरी तरह से उस दिन के रश पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपके मोबाइल पे मैसेज आता है उस समय से आपका 24 आवर्स का टाइम शुरू हो जाता है और आप तिरुमला में गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। तिरुमला में 4 जगह में फ्री लॉकर फैसिलिटीज हैं, जहाँ पर सिंगल्स भी रह सकते हैं। इन फ्री लॉकर फैसिलिटीज को पिलग्रिम एम्यूनिटी सेंटर्स भी कहा जाता है, यानी PACs भी कहा जाता है। तो 4 पिलग्रिम एम्यूनिटी सेंटर्स हैं, यात्री सदन 1, यात्री सदन 2, माधव निलयम और पद्मनाभ निलयम। इन सभी फ्री लॉकर फैसिलिटी में एक लॉकर मिलता है। वॉशरूम फैसिलिटीज होती हैं हर फ्री लॉकर फैसिलिटीज में, लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग। बहुत ही सेफ माना जाता है। साथ ही फ्री अन्न प्रसादम केंद्र भी होता है इन सारे फ्री लॉकर फैसिलिटीज में। चाहे आप तिरुपति में रहे या तिरुमला में रहे, आपको लंच और डिनर में बेसिक कर्ड राइस और सांबार राइस मिलता है बिल्कुल फ्री। उसी प्रकार से इन सभी फ्री लॉकर फैसिलिटीज में बाल दान का भी आप चाहें तो यहाँ पर भी बाल दान दे सकते हैं। लेकिन 24 आवर्स का जो बाल दान केंद्र है वो तिरुमला में मेन कल्याण कट्टा में है। यहाँ पर आप 24 आवर्स में किसी भी दिन किसी भी टाइम में बाल दान दे सकते हैं। तिरुमला को वैकुंठ माना जाता है, इसीलिए वहाँ पर हर दिन और हर क्षण शुभ माना जाता है। अगर वैष्णव पद्धति के अनुसार चलते हैं तो सबसे पहले माँ पद्मावती का मंदिर जो कि तिरुचानूर में है और तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, आप वहाँ पर सबसे पहले दर्शन कर लें। माँ पद्मावती के दर्शन करने के बाद ही तिरुमला पहुँचना चाहिए। वहाँ पर अगर आप बाल दान कराना चाहते हैं तो सबसे पहले बाल दान करके स्वामी पुष्करनी नदी में स्नान करके, अगर आप स्नान ना कर पाए तो पानी अपने सर पर छिड़क ले और उसके बाद भगवान वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद मेन मंदिर के अंदर जाएं, वहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करें। अगर आपने मन्नत मांगते समय ठीक से मन्नत नहीं मांगा है तो मंदिर में ही गोल्डन गोपुरम, जिसे आनंद निलयम भी कहा जाता है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में विमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति है। आप उन्हें भी देख सकते हैं और अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। और जिन भक्तों को 2 बार या 3 बार देखने की इच्छा होती है या मन्नत होती है तो वे भी इस प्रकार से अपनी मन्नत पूरी कर सकते हैं। तिरुमला में कुछ चीजें बैन है, जैसे कि प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। अगर आप पानी का बोतल लेना चाहते हैं तो ग्लास का, स्टील का या कॉपर बोतल ही ले सकते हैं। टोबैको, अल्कोहल बैंड है। ट्रेकिंग के सारे सामान बैंड है। आप आयरन या गीजर रॉड भी नहीं ले जा सकते हैं। ये सब अलिपिरी टोल गेट में ही चेकिंग हो जाता है और वहीं पर अगर कुछ भी छोटा सा भी शक होता है उनको तो वहीं पर सारे सामान निकाल दिया जाता है। जिन भक्तों के छोटे बेबीज हैं वे प्लास्टिक के दूध के बोतल ले जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिरुमला में ट्रेडिशनल ड्रेस बिल्कुल मैंडेटरी, बहुत ही स्ट्रिक्टली देखा जाता है। क्या क्या ड्रेसेस अलाउड है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। बैंड थिंग्स के बारे में भी वीडियो बनाया है। साथ ही सारे ऑफलाइन टिकट्स के बारे में पूरी जानकारी दी है। दोनों चल के जाने वाले मार्गों के लिए भी जानकारी दी है। एक बार जरूर देखिएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिन भक्तों के पास ऑनलाइन टिकट्स हैं उन्हें यूजुअली ATC सर्कल से एंटर होना पड़ता है। आपको स्कैनिंग की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लाइन के अंदर जा सकते हैं। लाइन के अंदर ही स्कैनिंग होती है। लेकिन दर्शन टिकट्स को संभाल के रखें क्योंकि बिना दर्शन टिकट के आपको लड्डू नहीं मिलता है। हर टिकट के ऊपर एक छोटा सा फ्री लड्डू
मिलता है, चाहे कोई भी दर्शन हो। अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए तो ₹50 के और ₹200 के भी लड्डू मिलते हैं, आप लड्डू काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दर्शन टिकट का होना मैंडेटरी है और दर्शन के बाद ही आपको लड्डू मिलता है, तो दर्शन टिकट को आपको ध्यान से रखना है। उसी प्रकार ऑफलाइन टिकट होल्डर्स का ATGH एंट्री पॉइंट होता है। सारे सेवा टिकट होल्डर्स का वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1 से एंट्री होता है और जो भी भक्त बिना टिकट के आ रहे हैं उन्हें वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 2 से एंटर करना पड़ता है। सभी का आधार कार्ड मैंडेटरी है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं है। न ऑनलाइन न ऑफलाइन कोई भी टिकट की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। अगर आपके पास 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो बच्चा, बच्चे के साथ माता पिता और बच्चे के भाई बहन जो 12 साल से कम उम्र के हैं वे डायरेक्टली सुपथम एंट्री से बिना टिकट के जा सकते हैं। जिस तरह से VIP दर्शन होता है उन्हें भी VIP दर्शन मिलता है। लगभग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उनका रिपोर्टिंग टाइम होता है। उसी प्रकार सीनियर सिटीजन्स के लिए, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए ऑफलाइन में कोई भी टिकट्स नहीं है, उन्हें सिर्फ ऑनलाइन में ही टिकट्स बुक करना होता है। ये टिकट्स फ्री टिकट्स होते हैं। उनके लिए अलग से हॉल होता है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, चाय कॉफी की व्यवस्था होती है। श्रीवारी सेवक जो कि वॉलंटरी सेवक होते हैं वे उनकी सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं और लगभग 1 घंटे में उनका दर्शन हो जाता है। तो ये सारे टिकट्स ऑनलाइन में ही आपको उपलब्ध हैं। ऑनलाइन में ही 300 रुपीज के और 500 रुपीज के टिकट मिलते हैं, ऑफलाइन में ये टिकट्स नहीं मिलते हैं। साथ ही अंग प्रदक्षिणा टिकट भी सिर्फ ऑनलाइन में ही मिलता है। ऑफलाइन में श्रीवारी ट्रस्ट डोनेशन टिकट जो कि 10,500 रुपीज का टिकट होता है वो एयरपोर्ट में यानी तिरुपति एयरपोर्ट में और तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस में मिलता है। उस दिन का नहीं लेकिन अगले दिन का आपको टिकट मिलता है, जिसमें लगभग सुबह सुबह आपको मंदिर में 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। जो लोग तिरुपति एयरपोर्ट से आ रहे हैं उन्हें बोर्डिंग पास दिखाना होता है। आधार कार्ड का जेरोक्स मैंडेटरी है। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स ऑनलाइन में भी उपलब्ध। सभी एंट्री पॉइंट्स जो भी क्यू लाइंस मैंने नाम लिए हैं जैसे कि ATGH, ATC सर्कल, सभी के एंट्री पॉइंट्स में आपको लगेज काउंटर्स और मोबाइल काउंटर्स मिल जाएंगे जहां पर आप लगेज और मोबाइल्स को सबमिट कर सकते हैं, जिसे आप बाहर आके फिर से ले सकते हैं। दोनों चल के जाने वाले मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट्स में भी लगेज काउंटर्स हैं, तो आपको लगेज ढोकर चलने की जरूरत नहीं है। आप उन लगेज काउंटर्स में लगेज सबमिट करके तिरुमला जैसे आप पहुंचते हैं फिर से लगेज काउंटर्स में जाकर रसीद दिखाकर आप लगेज ले सकते हैं। अलीपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुला रहता है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भक्त अपने साथ 12 साल से कम उम्र के बच्चे ले जा रहे हैं उन्हें सिर्फ दोपहर 2 बजे तक ही अलाउड है दोनों चल के जाने वाले मार्गों में। चल के जाने वाले मार्गों के लिए कोई स्पेशल टिकट्स नहीं है, सभी ऑफलाइन टिकट्स सेम है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 40 to 45 मिनट्स दूर है। रेगुलर बसेस, जीप्स और प्राइवेट व्हीकल्स चलती हैं। श्रीवारी मेट्टू में स्पेशली 5000 टिकट्स ऑफलाइन टिकट्स दिए जाते हैं, लेकिन जब तक आप वहां तक पहुंचते हैं टिकट्स खत्म हो सकते हैं, इसीलिए पहले ही ऑफलाइन टिकट्स या ऑनलाइन टिकट के साथ जाएं। जैसे कि मैंने कहा, धर्म दर्शन बहुत ही मुश्किल है और जो भक्त चल के जा रहे हैं उन्हें धर्म दर्शन के बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तिरुमला में आपको फ्री अन्नप्रसादम केंद्र श्री वेंगमांबा तडिकोंडा अन्नप्रसादम केंद्र है, जहाँ पर लगभग सुबह से ही यानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर प्राप्त होता है। आप कितनी बार भी जाओ उतनी बार आपको फ्री लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट मिलता है। तो वहाँ पर एक बार अन्न प्रसादम जरूर लीजिएगा, इसे भगवान का प्रसाद माना जाता है। दर्शन टिकट सिर्फ लड्डू के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका दर्शन खत्म होने के बाद स्कैनिंग के बाद ही आपको लड्डू मिलता है। घाट रोड रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक बंद रहता है। इस बीच में कोई भी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। बाकी टाइम सारे व्हीकल्स कंटिन्यूअसली चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रहे, आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है और अगर आपके पास 1 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसका या तो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या डिस्चार्ज समरी होना चाहिए और आपका आधार कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन से आपको एक छोटा सा आइडिया जरूर मिल गया होगा। बाकी डिटेल्ड वर्जन यानी डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप लिंक में एक एक करके वीडियोस अगर देखते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।